अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। नून लीग को अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को एवेंफिन रेफरेंस में 8 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन अब जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, तो अब इस अपील को मंजूर कर लिया गया है और नैब प्रोसिक्यूटर मुकम्मल तौर पर अदालत में नाकाम हो गए हैं। अदालत में जो दलाइल दिए उस पर अदालत को नैब प्रोसिक्यूटर मुतमईन ना कर सके, जिसके बाद अदालत ने मरियम नवाज की 8 साल की सज़ा को कलअदम करार दे दिया और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा अपसेट है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन सियासी तौर पर हम कह सकते हैं कि नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं गुजरे। इससे कबल जो है वो ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो एक अमेरिका से मुतालिक एक साजिश का बयानिया बनाया था, उसकी कलई खुल गई है और वो आवाम के सामने आ चुका है कि किस तरीके से इमरान खान की एक ऑडियो मंजर आम पर आती है मुबैना तौर पर, जिसमें इमरान खान ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है। तो मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाना है और अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इस चक्कर में इमरान खान ने पिछले कई महीनों से आवाम को उलझाया हुआ है कि साजिश साजिश साजिश। बहरहाल आज का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये फैसला अब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में आ चुका है और नायब सदर मरियम नवाज की 8 साल की सज़ा वो अब कलअदम करार दी जा चुकी है। यानी कि अब जो नाअहली थी वो भी अब डिस्क्वालिफिकेशन भी अब ख़त्म हो चुकी है और मरियम नवाज बाकायदा तौर पर अब इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी। इस सहाफ़ियों ने जब मरियम नवाज से ये सवाल किया कि क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, तो इस पर मरियम नवाज ने ये जवाब दिया कि यह फैसला पार्टी करेगी। और इस प्रेस टॉक के बाद मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई और शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। उसके बाद प्रेस टॉक के दौरान ही उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद के पैगाम भेजे और इस फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी इसी केस में, और अब ये भी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ अब अपनी वापसी का भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो राहें हैं वो हमवार होती चली जा रही हैं और अब जो फैसले हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि या तो ये फैसला सही है और या तो फिर वो फैसला सही है कि जो आज से कुछ सालों कबल आया था कि जब इस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि दोनों फैसले सही नहीं हो सकते। यकीनन एक फ़ैसला गलत था, यानी कि वो फैसला या तो गलत था या तो फिर ये फैसला गलत है जो आज दिया गया। तो यकीनन ये जो चीज़ें हैं वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ गलत। लेकिन एक बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासी जमातों को, सियासी लीडरान को जिस तरीके से सियासी मुकदमात में फंसाया जाता है, जिस तरीके से उनको सियासी मैदान से आउट करने की कोशिश की जाती है, और वो बिल्कुल ऐसा हुआ भी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ और फिर मरियम नवाज के साथ भी जिस तरीके से हुआ कि जब इलेक्शन करीब थे तो एक मोबिलाइजेशन और एक हवा ऐसी चली कि भाई करप्शन और ये सारी चीज़ें, और उस पर फिर अदालतों ने फैसले जारी किए। और अब इन फैसलों की जिस तरीके से ये फैसले अब रिटर्न हो रहे हैं कि मरियम नवाज को जब 8 साल की सज़ा हुई, अब वो सज़ा ख़त्म हो चुकी है, ना डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो चुकी है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। तो यकीनन सियासी तौर पर जो केसेस हुए हैं और जो फैसले आए उसने यकीनन पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया। फिर नैब जिस तरीके से इस्तेमाल होता रहा, बाकायदा तौर पर अदालतें भी ये कहती रही कि नैब अलाकार बन चुका है। अब हाल ही में जो है वो एहसान इकबाल के खिलाफ नारोवाल केस का जो फैसला आया वो उनके हक़ में आया और बाकायदा तौर पर अदालतें कह रही हैं कि नैब सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो है वो आलाकार बन जाता है जो भी हुकूमत आती है उसका, और नैब सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्तेमाल होने लगा है। और बाकायदा तौर पर ये अदालतों के दिमाग से, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बाकायदा तौर पर ये जजेस के दिमाग से अदालतें इस पर कह रही हैं कि नैब जो है वो जब गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है, बंद कर देती है जेल में, लेकिन जब साबित करने की बात आती है अदालत में कि भाई आप साबित करो, तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो यही एविडेंस है और
जो अदालत एविडेंस मांगती है वो नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो देने में नाकाम रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब अदालत ने उनसे एविडेंस मांगे, उनसे कुछ दस्तावेज़ात मांगी, तो वो नैब प्रोसिक्यूटर मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम हुए और उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। और पहले तो ये बातें गर्दिश कर रही थी कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने ये कहा कि बिल्कुल नहीं, हम आज ही मुख्तसर फैसला जारी करेंगे और इस केस को निपटाएंगे। और फिर कुछ ही देर बाद मुख्तसर फैसला आया जिसमें मरियम नवाज़ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बिग न्यूज़ है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उनके लिए कि नायब सदर की जो है वो अब एक बाइज़्ज़त बरी हुई है। अब यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच रही होगी कि अब किस तरीके से उनको जो है वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टफ टाइम दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद भी कुछ खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये हैं कि मुमकिन तौर पर हमज़ा शहबाज के बजाय अब मरियम नवाज़ पंजाब में शायद उस तरीके से एक्टिव होंगी जिस तरीके से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर थे और एक जलसों में जो तकारीर और जिस तरीके से मरियम नवाज़ आगे आकर लीड कर रही थी, तो अब बाकायदा तौर पर अब उसी तरीके से जो है वो एक बार फिर जो है वो नून लीग ये सोच रही है कि मरियम नवाज़ को मैदान में उतारा जाए और हो सकता है कि कोई हुकूमत में भी उनको किसी ओहदे से नवाज दिया जाए। तो बहरहाल आने वाला वक्त किस तरफ लेकर जाता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही है, तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट्स करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।